एक बार फिर स्वागत है आपका राहुल स्कॉलर एकेडमी में। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 4 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आपको सब कुछ बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में, और जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट इसका। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल चार्जेस। और हिंदी में है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। सेकंड पार्ट है इसका स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेशों के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ पहले। आंसर फर्स्ट पार्ट का, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है हम किसी भी बॉडी से कोई चार्ज लेंगे या किसी बॉडी को चार्ज देंगे, वो जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ऐसी हिंदी में बताऊँ तो किसी वस्तु से हम आवेश लेंगे या आवेश देंगे, वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा के बराबर होगा, गुणज के। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में हम चार्ज देंगे या लेंगे। तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक चार्ज means that the total charge suppose Q of a body, किसी बॉडी का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, कैसा होगा? हमेशा, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज कौन होता है? हमने किसे माना था? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिक चार्ज माना था। ब्रैकेट में ले दिया मैंने इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें Q इज इक्वल टू एनी, हम किसी भी बॉडी से कोई चार्ज लेंगे या देंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई में। n की वैल्यू क्या हो गई? जहाँ प्लस माइनस ये 0,1 +-2 +-3 इलेक्ट्रॉन, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, इक्वल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 1.5 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लें या 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लें, 2.5 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लें और 2.5 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दें। हम लेंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी बॉडी से, और किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरे देंगे। डेट मीन चार्ज कैसा है? क्वांटाइज चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के जो मल्टीप्लाई होगा उस फॉर्म में हम चार्ज देंगे या लेंगे। और यही बात मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए करूं, क्वांटीकृत वैद्युत आवेश का अर्थ है या तात्पर्य है कि किसी वस्तु का कुल आवेश कैसा होगा? कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे Q इज इक्वल टू एन ई, और जहाँ n क्या है
0 +-1 +-2 +-3 इस फॉर्म में चलेगा। किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके मल्टीपल में देंगे, या उससे लेना है तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में हम चार्ज लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो देखते हैं आगे। कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। अगर हम बहुत बड़े चार्ज की बात करें, किसी बॉडी से बहुत बड़ा चार्ज ले रहे हैं या बहुत बड़ा चार्ज दे रहे हैं, तो हम मानते हैं कि वो चार्ज कैसा है, क्वांटाइजेशन की फॉर्म में नहीं होगा। हम मानेंगे उसमें क्वांटाइजेशन फिनिश कर देंगे। अब किसी बॉडी से कम चार्ज ले रहा है तो हम मानते हैं क्वांटाइजेशन फॉर्म में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बहुत बड़ा चार्ज की बात करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं एक साथ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर देंगे, यहाँ लिखते हैं वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से लिखना है वी कैन इग्नोर quantization of electric charge when dealing with मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पर। मैक्रोस्कोपिक क्या कर सकते हैं, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ई कैसा है, ई इज़ वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो बहुत स्मॉल, बट हमें पता ही है। एंड यहाँ पे n क्या होगा, n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, n इज़ वेरी लार्ज। सो क्यों behave as it were continuous। और हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करें, स्थूल अथवा बड़े पैमाने, ये लिख देते हैं यहाँ से, स्थूल अथवा बड़े पैमाने, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन में से लिख दिया है इतना, क्योंकि उसका रीज़न लिखेंगे, क्योंकि ई बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आवेश बहुत छोटा होता है, तथा n कैसा है, बहुत बड़ा है। इसलिए क्यों मतलब आवेश कैसा बिहेव करेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में, सतत बिहेव करता है, व्यवहार करता है। जब हम बात करते हैं बहुत बड़े स्केल की, बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़े स्केल पर चार्ज लिया जाए या दिया जाए, तो हम क्या समझते हैं, क्या मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन नहीं है। और जब बहुत छोटे स्केल पे हम चार्ज के लेन देन की बात करते हैं,
तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन की फॉर्म में होगा। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।